आपको किसी की कोई बात अच्छी लगी, किसी की कोई बात अच्छी लगी और किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, आपको अपना मटेरियल बना लेना है। जो आपके दिमाग में है, जो आपने सुना उसमें से कुछ नया मिला, और जो आपके बाकी के तैयारी करके, और आपको अपना मटेरियल आमंत्रण का बना लेना है कि जब आप इनवाइट करते हैं तो बहुत रिजल्टफुल, ये आपको बनाना है। ये सीखने की कला है। सीखने का मतलब ये नहीं कि आपको ये जो उत्तर थे उसमें से 100% आपको मिलेगा तो ही आप सीख पाएंगे, ये निर्भरता नहीं रखनी है। किसी ने अगर थोड़ा गलत भी बोला है तो आपको तो सही लेना है ना। आप यहाँ पे सही लेने के लिए उस गलत को ठीक करके आप अपने लिए बना लें। तो विषय आया ना केवल, बस वो विषय आते ही आपको तुरंत उसका सही तरीका पकड़ लेना चाहिए। इतना उसको कहते हैं उपस्थिति सही, और उसको कहते हैं सीखने की कला। आमंत्रण ऐसा किया जा सकता है कि आपको 100% तो नहीं कह सकते, पर 90% रिजल्ट आने लग जाए। आमंत्रण को ऐसा भी किया जा सकता है कि 10% रिजल्ट आए। तो और हमको देखिए, आमंत्रण हमको ज्यादा करना पड़ता है हमारे सिस्टम में। दूसरा बात है, जो हम आमंत्रण में करते हैं वही चीजें भी कई जगह और भी करनी पड़ती है। जैसे कि तारीफ करना, अभी हर जगह जरूरत पड़ती है। जैसे अच्छे लहजे में बात करना। जब आप किसी कार्यक्रम के लिए किसी इनवाइट कर रहे हैं, मान लो आप गुरुकुल के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको गुरुकुल की तारीफ करनी। ऐसे ही जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की तारीफ करनी। अभियान की बात करेंगे, अभियान की तारीफ करनी। किसी सेमिनार में बुला रहे तो सेमिनार की तारीफ करनी। तो तारीफ करना तो हमें जिंदगी में आना ही आना चाहिए, हर जगह। तारीफ करना तो हमारी नेचर में हो जाना चाहिए, हमारे स्वभाव में हो जाना चाहिए, हमारे खून में हो जाना चाहिए। क्योंकि इसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है इस आरसी में। तारीफ करना और एक विश्वास पूर्वक अच्छा लहजा तैयार करना बोलने का। हम बोलते हैं ना तो हमारा बिना अटके फटके और एक अच्छा लहजा होना चाहिए। इन दो चीजों के बिना हमारा जीवन है क्या? नहीं है। और आज तक अगर हम महीनों से काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, और अभी भी हम अटक टक के, झटक झटक के, लटक लटक के बोल रहे हैं, यह हमारी बात में वजन नहीं आ पा रहा है, तो हमारा टाइम कितना खराब हो रहा है। कर ही नहीं पाएंगे हम कुछ। बोले क्या करूं, मुझे तो ये नहीं होता है, मेरे से तो ये नहीं होता है। अरे, ये उसको सवाल पूछने से कुछ नहीं होगा। आपका लहजा सुधारिए, आप तारीफ करने की आदत लाइए, आप पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। ये हर जगह जरूरत है। ये आमंत्रण में भी है, ये अभियान प्रचार में भी है, ये प्रोडक्ट शेयरिंग में भी है, ये फॉलो अप में भी है, ये एक्टिव करने में भी है। ये हर जगह है। इसके बिना हमारा जीना जीना ही नहीं है, यूं मान लीजिए। ये कैसे होता है? ये अभ्यास से होता है। डरना नहीं है, बोलते रहो। बोलो, हर जगह बोलो। घर पे बोलो, आपस में बात करो, प्रोडक्ट की तारीफ करो एक दूसरे से। तो इससे हमारा अभ्यास होगा। बोलने का अभ्यास बोलने से ही हो सकता है। किसी को टाइम ज्यादा लग सकता है, किसी को टाइम कम लग सकता है। बहुत टॉप में नहीं पहुंचेंगे तो कम से कम एक इतना जो जरूरी हो उतना तो पहुंचेंगे। और ये अभ्यास से ही अ, दो साथी, एक साथी 50,000 का कर देता है प्रोडक्ट शेयरिंग, उसको जोर ही नहीं आता है। दूसरा साथी बोलता है डायमंड क्लब नहीं होता। प्रोडक्ट वही है, मेहनत वही, उतना ही टाइम लगा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। डिफरेंस क्या है? तारीफ करने की आदत में कमी है, लहजे में वजन नहीं है। तो यस, तो ये भी आमंत्रण में भी जरूरत है, तो ये सभी जगह जरूरत है। तो सबसे पहला आपका तारीफ कीजिए जिस बात के लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं। अब वो तारीफ में कितना वजन पड़ रहा है,
आपको गुरुकुल में बुलाना है तो कुछ ऐसे पंच लाइन तैयार कीजिए, आप कुछ ऐसा उसके लिए बात कहिए कि जो गुरुकुल में शिक्षा होती है, आप करोड़ों रुपए देके भी वैसी शिक्षा कहीं हो तो मुझे लाके बता, ये मेरी गारंटी है। मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है, मैं दुनिया में इधर उधर खूब गया, लेकिन जो गुरुकुल से जो मुझे मिला है वो कहीं मिल ही नहीं सकता है। मैंने कोई झूठ बोला? अभी दो दो लाइनें बोली, कोई झूठ बोला क्या? झूठ था ना? झूठ नहीं था ना? सत्य था। हम क्या होता है, सत्य को भी कमजोर करके बोलो, सत्य को हाईएस्ट लेवल पे ले जाके बोलो। हाँ, झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप झूठ बोलिए, पर सत्य को तो गरिमा में ले जाइए ना। क्या दिक्कत आ रही है कि मैंने जो गुरुकुल में आके जो महसूस किया है, मैं भी खूब जगह गया, लेकिन वो चीज दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, करोड़ों रुपए दो तो नहीं मिल सकती। बोलिए ना, तारीफ कीजिए ना खुल के किसी चीज। हेल्थ कार्ड ऑयल की तारीफ करनी है, खुल के कीजिए। तेल क्या है यार, वो तो वो अमृत समान है, अमृत समान है। जीवन में इतना मजा आ गया, इतने हेल्थ के इश्यूज थे, ये गैस का प्रॉब्लम था, ये न जाने इतना परिवर्तन आ गया, मेरी तो दवाएं ही छूट गई। अब सामने वाला क्या मना करेगा? क्या नहीं लेगा? ऐसे तारीफ करना सीख सकते हैं किसी भी विषय की, अल्टीमेट घटिया घटिया क्यों, बीच बीच की क्यों, कमजोर क्यों, अल्टीमेट, जिसके बाद सामने वाले के लिए सोचने की कोई गुंजाइश नहीं बचे, और वो भी प्रमाण के साथ। तो आमंत्रण के चार चरण, आमंत्रण का सवाल चल रहा था। आमंत्रण के चार चरण होते हैं, किसी या तो कीजिए मत। हम्म, मैं यशपाल जी को आज गुरुकुल के लिए फोन किया, फिर 15 दिन छोड़ दिया, फिर संजीव जी को किया, ऐसे ही बोल दिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। मैंने अभी 5 जनों की लिस्ट बना ली कि इनको मैं कल के रहूंगा, बाकी पे बाद में काम करूंगा। हैं? तो यशपाल जी को शाम को फोन कर रहा हूँ कि मतलब एक दिन पहले, कि हमें गुरुकुल में आप एक बार आकर तो देखिए। मेरे कहने, मेरी गारंटी, अगर आपको मजा नहीं आ जाए तो एक बार आकर तो देखिए, और मैं आपको सुबह एक बार और फोन करूंगा। काम को पक्का कीजिए ना। इनको भी आधा छोड़ दिया, उनको भी आधा छोड़ दिया, सारी मेहनत बेकार हो गई। आप गुरुकुल में सबको ला सकते हो, पर उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। एक दिन पहले तारीफ कीजिए, आज 5 जनों को सुबह फोन करना है, 6 बजे ऑफिस। मैं सुबह 6 बजे आपको एक बार और याद दिलाऊंगा, क्योंकि पहले दिन आपकी इतनी वजनदार बात है कि वो सामने वाला ये नहीं कह सकता कि यार फोन मत करना। हो सकता है कोई विशेष कारण हो, वो एक अलग बात है। हर चीज को सफल किया जा सकता है, हर चीज को, पर सीखने का रवैया बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी जो जरूरत है ना। सीखने के लिए श्रवण से ज्यादा रवैये की जरूरत है। मैंने क्या बोला, किधर बोला, कुछ बोला, उससे मतलब नहीं है। आपका रवैया क्या काम, घटनाएं सिखाती है जिंदगी। और एक अपने अंदर एक भाव होता है श्रेष्ठता का, कि मैं किसी से कमजोर रह ही नहीं सकता लाइफ में। अपन तो नंबर वन ही रहे और नंबर वन ही रहने वाले। अगर आपने ये एटीट्यूड पकड़ लिया तो आपको सारी चीजें आएगी। ये जो बैक बेंचर का रवैया है ना, ये छोड़िए, पीछे रहने का,
कमजोर रहने का, सबसे नीचे, सबसे घटिया। प्रोडक्ट शेयरिंग की बात आ रही तो 1500 का चुनाव कौन कर रहा है? दुनिया कर रही है क्या? हम कर रहे हैं। अब 1500 का जो चुनाव कर रहा है वो क्या सीखेगा क्या? वो 1000 मीटिंगों में बैठ जाओ। सीखने का लक्ष्य ही नहीं है तो सीखेंगे कैसे? और जिसको कोई ज्यादा सिखाने को नहीं मिल रहा, लेकिन उसका चुनाव है कि मेरे को क्राउन क्लब करना है, या मेरे को गुणात्मक ज्वाइनिंग में ऐसे रिकॉर्ड बनाना है, मेरे को 2 महीने में रॉयल्टी लानी है, मेरे को 5 साथी 2 महीने में रॉयल्टी ला के दिखाना है। आपको हर चीज वैसे सिखाएगी ऑटोमेटिक। आप हर चीज से सीख जाएंगे। दुनिया में क्या नहीं हो सकता, जीवन में सब कुछ हो सकता है। असंभव शब्द किसकी डिक्शनरी में होता है? कमजोर लोगों की डिक्शनरी में। मजबूत लोगों की। पर ये सारा जो है ना गेम जो है ना, ये रवैये का गेम है। ये अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का गेम। हमने हमारे अवचेतन मन में अपने आप को जहां बिठा रखा है, वही चीजें आपके साथ काम करेगी। ये जो दुनिया में चल रहा है ना, आपने जैसा बना रखा है, जैसे मैंने अपने आप को बना रखा है, मुझे कभी भी किसी की नकल कर लेना, किसी ने किया है वैसा कर लेना, ये मेरे माइंड में है ही नहीं। मेरे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में है ही नहीं। मैं जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकता हूँ। मान लो यशपाल जी ने कुछ किया है, मोनालिसा ने कुछ किया है, और वैसा मैं करके अपने आप को कभी खुश नहीं हो सकता हूँ। मेरा मन में एक ऐसी डिजाइन है कि मैं वो करूंगा जो इन्होंने सोच भी नहीं पाए अभी। जो दुनिया सोच भी नहीं पाती है, मैं वो करूं। मैं ऐसा माइंड है मेरा। मैं कभी भी दूसरों की नकल के लिए, दूसरों से कुछ पकड़ लो, ये कर लो, तो ऐसे ऐसे विचार जो मैं आपको देता रहता हूँ, जो दुर्लभ विचार होते हैं, तो हालांकि वो कौन कितना ले पाता है वो एक अलग बात है। लेकिन आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आरसीएम के रूप में मेरे पास वो डिजाइन है जो आज तक तो दुनिया में किसी ने नहीं सोचा। गारंटी के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उस तरह से जीवन। क्योंकि आज तक दुनिया में ये सोचा नहीं किसी ने कि एक कारोबार के साथ में आप अपने लाइफ के अल्टीमेट उस स्तर तक जा सकते हो। कोई सोचता नहीं उस तरीके से। ये अलग बात है कि हमारे साथी भी नहीं पकड़ पा रहे उसको, ज्यादातर साथी। वो एक अलग बात है, लेकिन इसके मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने उद्देश्य और वे जो मेरे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई आज हैं? आज मैं समझता हूँ आज कुछ आप अपने आप को चेंज करके लाएंगे कल, ताकि हम थोड़ा सा एक नए भारत का निर्माण की ओर बढ़ सके। नए भारत का निर्माण हम बोल रहे हैं तो केवल मजाक नहीं है ये मेरे पास कोई भी हो, मैं इसका पूरा ड्राफ्ट बता सकता हूँ आपको कि ऐसे 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 होगा ये। ऐसा नहीं कि केवल हम बोल रहे हैं, और उसमें क्या क्या चेंजेस है, कैसे कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर हो सकता है तो वो हम सब मिलकर कर सकते हैं बस। क्योंकि वो रास्ता अभी तक मेरे पास कोई आया नहीं कि मैं अकेला उसको कर लूँ मेरी इच्छा अनुसार। वो कोई वे आउट है नहीं। वो जब भी है जब हम सब मिलकर उसी विचारधारा में आए। और ये जो आसपास जो कमजोर विचारधाराएं जो बह रही है ना, उनसे मुक्त नहीं होगे ना जब तक कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा झंझट है। बहुत कमजोर विचारधाराएं बह रही है, उनसे मुक्त होना पड़ेगा। अपने को अलग निराला करना पड़ेगा। आपको कोई असर नहीं होना चाहिए कोई क्या घटिया बात कर रहा है, कोई कमजोर बात कर रहा है।
आपको कोई असर नहीं होता, आप अपने उस उत्तमता में कायम है। ऐसी एक अगर सेना आप बनाओ और साथ दो, तो एक परिवर्तन आ सकता है। चलिए कल मिलते हैं।